तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज एसएससी जीडी खान सर बैच का सीट सॉल्व करेंगे, वो भी हिस्ट्री का। तो हम इसमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ। तो इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे इसका ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। प्रभाव संस्कृति। पशुओं का पालन पालतू बनाए जाने वाले प्राचीनतम साक्ष्य जिन दो स्थलों से प्राप्त होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्जहोम तथा गफ्फर काल। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पे स्थित है। तो भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो आपका हो जाएगा लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलागिरी, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के शब्द और बनावली पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रकृति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का दो ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 8वां, हड़प्पा संस्कृति में से के निम्नलिखित स्थानों में कौन सिंध से अवस्थित है। ये बोल रहा है कि कौन सा जो इसमें से है उसमें कौन सिंध में अवस्थित है। तो हो जाएगा ऑप्शन आपका मोहनजोदाड़ो और चंचुद्रो, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 8वां का ऑप्शन बी 2 और 3। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह युक्त किस में पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा गृहसूत्र में पाया जाता है। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगीतिया का सही कालक्रम के नीचे दिए हुए कटु से ज्ञात करें। तो आपका हो जाएगा राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन, यानी 4 3 पहल 2 1 और 4 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे अब 12वां हम आते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व को पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13वां, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो आश्रय गृह है तो आजीविकाओं ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो आपका हो जाएगा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति शैव संप्रदाय में आता है। 15वां, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है। अब चलते हैं 16वें पे। तो निम्न मगध राजवंशों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हो जाएगा आपका धरय वंश, फिर हो जाएगा आपका नंद वंश, शुंग वंश, फिर मौर्य वंश, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे। 17वां, मगध का कौन सा सम्राट अपोरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर डी। राजनंद का उल्लेख अभिलेख प्रमाण है खरावल का हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका राजनंद का जो है उल्लेख मिलता है। अब 19वां, अशोक ने अपने शिलालेखों में समकालीन दक्षिण में किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। तो हो जाएगा आपका चोल राज्य का हो जाएगा आंसर 19वां का है। अब चलते हैं 20वां, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण में से निम्नलिखित कौन से कथनों में
कारण नहीं है, कारण नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, कारण नहीं है। तो हूणों का आक्रमण जो है इसका कारण नहीं है गुप्त साम्राज्य के पतन का। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त हो जाएगा। और कनिष्क में कौन था? कनिष्क में आपका हो जाएगा, कनिष्क के शासन काल में चरक थे, चरक। कनिष्क के शासन काल में जो वैद्य थे उनका नाम चरक था। निम्नलिखित समुद्रगुप्त को सेकेंड नेपोलियन भी कहा गया है, तो ऐसा सब क्वेश्चन आ सकता है। 22वां, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट को ये चोल कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध, यहाँ पे गलती हो गया है, 1914 होगा। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से एक मूल्य निरंतर पद्धति को पहली बार लाया था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी हम भी कहा। तो ऑप्शन नंबर ए। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि को कृष्णदेव के दरबार में 8 अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व प्रणाली। 26वां का बी, 26वां का बी। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये हो जाएगा मारवाड़ के रावचंद्र सेन, मारवाड़ के रावचंद्र सेन। मुगल प्रशासक एवं मददे मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व। और जो आपका 30वां हो गया, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 31वां, किसने अकाल तख्त की स्थापना तथा नगाड़े बजाने की परंपरा का आरंभ किया? हरगोविंद। ऑप्शन नंबर सी। 32वें को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किनके बीच वांद्री वास का युद्ध हुआ था? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। इलाहाबाद की संधि का रॉबर्ट क्लाइवेंट के मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? ये मोहम्मद रजा खान, जो अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था, इसको बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा हेक्टेयर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेजली चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी 34वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया गया है? तो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था, उसको उल्लेख किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली? कुशीनगर। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। और शाक्य में किस कुल में किसका जन्म हुआ था? बौद्ध का। बौद्ध का किस कुल में जन्म हुआ था? शाक्य कुल में। तो 38वां का ही ए हो जाएगा और शाक्य कुल का बौद्ध हो जाएगा। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिरत्न बनाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनी। अर्थशास्त्र किसने बनाया था? कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तक्षशिला विद्रोह को समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग
किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने भारतीयों के लिए, क्योंकि इसका उस पर कब्जा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था 1712 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन करता था प्रयागराज में। करो या मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा विश्व जब सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन की, यह वक्तव्य किसका है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? जेके हिचकी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस शिक्षक रिपोर्टर के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर डी। 50। मोहमंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद में इसका किस नाम से जाने जाना लगा? तो इसको जाने जाने लगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, बाद में इसी को जाने जाने लगा। सही मिलान कीजिए। आइए सही मिलान करते हैं हम लोग। विनोद भावे, भूदान, मेधा पारिकर, नर्मदा बचाओ, फिर से जयप्रकाश, चिपको और सुंदर संपूर्ण क्रांति। इसका मतलब हो जाएगा पहले का ए का चौथा, बी का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी और हड़प नीति सही है। लॉर्ड मिंटो भारत उपनिवेश सिद्धांत सही है। लॉर्ड बेली सैनिक सदी सही है। लॉर्ड कर्जन ये गलत है, वर्नुकल एक्ट इसके शासन में नहीं आया था। तो यानी इसका 52वां का ऑप्शन डी, 52 का ऑप्शन डी। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बीजी तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन में एनी बेसेंट है नहीं, तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को ही मारेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी। केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर ए। पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया? रजिया सुल्तान। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। बाद में इसकी बेटी को इसी ने मतलब शादी नहीं किया, उसके साथ लव अफेयर चलाया। बाद में मोहम्मद गौरी का क्या हो गया? दामाद बन गया। और इसी का गुलाम इल्तुतमिश, इसने भी कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी से लव अफेयर चलाया, बाद में इससे शादी कर लिया। तो आगे चलते हैं। किस युद्ध में ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रस्तावित किया? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, और दूसरे युद्ध तराइन के दूसरे युद्ध में ये दिल्ली का कब्जा कर लिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ रक्त की नीति अपनाया था? बलबन ने लौ रक्त की नीति अपनाया था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे इनमें से एक खान से निकाला गया है? तो उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलाकुंडा इसका ऑप्शन नंबर डी। 61वां, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। बाजार अधिनियम किसके तहत लागू किया गया था? बाजार अधिनियम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से लागू किया गया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था यात्री इब्न बतूता। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी करता रहता था, कोई भी कानून कभी भी लाता रहता था, इसीलिए इसको ऐसा कहा गया है इतिहासकारों ने। आगे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, और इसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। चलिए आगे, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। समुद्रगुप्त को सेकंड नेपोलियन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? कुषाणों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। राजा खरवेल किस चेदी वंश के अंतिम शासक थे? इनका हो जाएगा कलिंग। बाणभट्ट ने
किस सम्राट का दरबारी कवि था? बाणभट्ट। विक्रमादित्य क्या दरबारी कवि था? सॉरी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 69 का। कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के थे। अब आगे, गुप्त शासकों ने सरकारी भाषा थी हिंदी। हिंदी इसकी सरकारी भाषा थी। ऑप्शन सी। ऑप्शन 71 का ऑप्शन सी। 71 के ऑप्शन सी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। होयसलों की राजधानी देवगिरी। निम्न में से किस चोल राजा ने सिंगोल को सर्वप्रथम जीता था? इसका हो जाएगा राजेंद्र चोल। इसका राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर सी। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख पर उल्लेख मिलता है? तो इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जूनागढ़ चोल पे इनका अभिलेख मिलता है। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किया था चालुक्य ने। ऑप्शन नंबर डी। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात ऑप्शन नंबर बी। किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूट ने। अधिकांश चाले मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? शिव को, भगवान शिव को। बी। एलोरा की गुफाओं में शैल कृत मंदिर है हिंदू और बौद्ध की। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित है जातक। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था? हरिसेन ने। इलाहाबाद अभिषेक। अब 83। प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर डी। मेघदूत किसका लेख है? कालिदास। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता का वो एकमात्र स्थल जहाँ पे कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाला सर्वप्रथम थे सर जॉन ए मार्शल। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी उनका व्यापार। ऑप्शन नंबर बी। इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। 90। अब भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सामवेद में इसका मिलता है। अर्थवेद में आपका मिल जाएगा चिकित्सक है, और यजुर्वेद में टोना, जादू टोना, ये सब मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से योग के प्रणेता कौन है? पतंजलि। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित करती है? मनुस्मृति। मनुस्मृति किस योग व्यवस्था के साथ संबंधित करती है? कानून। सिकंदर और पोरस की सेनाएं ने किस नदी के आमने सामने युद्ध लड़ी थी? झेलम नदी। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य वंश के बाद किस वंश का मगध पे शासन हुआ? शुंग वंश। जनानियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ।
कृष्णदेवराय के समकालीन कौन था? कृष्णदेवराय के समकालीन कौन था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुलबर्ग। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया 1565 में। ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी को किस मुगल शासक को हराया था? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो जहांगीर के समय में चित्रकला आदि चीज़ें शुरू हुई थी। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो आर्किटेक्ट का क्षेत्र में आ जाएगा तो शाहजहाँ के क्षेत्र काल में बहुत ज़्यादा इमारतें बनी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल। धन्यवाद।